आइए हम लोग आज की सेवा में प्रभु अगुवाई दे प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाले हैं, न छोड़ने वाले न त्यागने वाले परमेश्वर, अति ऊंचे पर विराजमान पवित्र स्थान में रहने वाले प्रभु जी, अनादि काल का परमेश्वर, अनंत काल का पिता, प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में हम आपके निकट में झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु जी, फिर से हमें आपने मौका दिया है, आपके चरणों के पास हमें प्रभु जी इकट्ठा किया। हम आपका बड़ाई करते हैं सच्चे परमेश्वर। इस समय आपका पवित्र दिन में हम आए हैं, आपके लोग आपके चरणों के पास आए, बड़े नम्रता से भय भक्ति के साथ आराधना स्तुति कर सकें, शुरू से अंत तक चलाएं, अंधकार की शक्तियों को खंडन करें। जो दुख बीमारों में है, कष्टों में है, उन पर भी आप दया करें कि उन्हें भी प्रभु सामर्थ्य मिले, चंगाई मिले। प्रार्थना करता हूँ वो दयालु परमेश्वर, आपका योग आराधना हम चढ़ा सके, सहायता मदद करें। महिमा से भरा ज्योति में निवास करने वाला प्रभु शरण स्थान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए सब बातों में आपको महिमा देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 323 सॉन्ग नंबर 323। सर्वाधिकारी कृष्ण अल्फा ओमेगा, आदि और अंत कृष्ण, युग भी कृष्ण, सर्वाधिकारी वास्ते बचाने प्राण क्रूस पर उसने दिए, वास्ते हमें
अपनी महिमा के साथ प्रभु फिरा रहा है। अपनी महिमा के साथ प्रभु फिरा रहा है। जो उसकी बाट जो है उन्हीं को ले जाए। जो उसकी बाट जो है उन्हीं को ले जाए। है सर्वाधिकारी कृष्ण अल्फा ओमेगा आदि और अंत कृष्ण युगान युग में कृष्ण सर्वाधिकारी। ओ जिनके वस्त्र शुद्ध हैं दीप उनके भी जलते हैं। वे जिनके वस्त्र शुद्ध हैं दीप उनके भी जलते हैं। प्रभु के आने पर वे दिल से खुशी मनाए। प्रभु के आने पर वे दिल से खुशी मनाए। है सर्वाधिकारी कृष्ण अल्फा ओमेगा आदि और अंत में कृष्ण युगान युग कृष्ण सर्वाधिकारी। प्रभु की सेवा में जो दुख संकट और क्लेश आए। प्रभु की सेवा में जो दुख संकट और क्लेश आए। प्रकाश मुकुटिना बन जाएंगे बदल के। प्रकाश मुकुटिना बन जाएंगे बदल कर। है सर्वाधिकारी कृष्ण अल्फा ओमेगा आदि और अंत कृष्ण युगान युग में कृष्ण सर्वाधिकारी। खुशी के आंसू के साथ स्तुति के गीतों के साथ खुशी के आंसू के साथ स्तुति के गीतों के साथ करेंगे प्रभु की महिमा गाएंगे हालेलुया।
गीत संख्या 84, सॉन्ग नंबर 84। प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही धन है, सृष्टि तेरी मगन गुण तेरा उगाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही तो धन है, प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु को, उसी में सब कुछ पिता करता है, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु को, उसी में सब कुछ पिता करता है, स्वर्गीय स्थानों में और सब प्रकार की, स्वर्गीय स्थानों में और सब प्रकार की, मसीह में हमें सब आशीष है, मसीह में हम सबको आशीष है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही तो धन है, सृष्टि तेरी मगन गुण तेरा उगाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही तो धन है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया हमको मसीह में भी, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया हमको मसीह में भी, ताकि वो निर्दोष बने, ताकि पवित्र और निर्दोष बने, मसीह में ये आशीष हमको दी है, मसीह में ये आशीष हमको दी है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही तो धन है, सृष्टि तेरी मगन गुण तेरा उगाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही धन है, सृष्टि तेरी मगन गुण तेरा उगाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, हे प्रभु तू ही तो धन है, हे प्रभु तू ही धन है, अपनी इच्छा के संकल्प के द्वारा ले पालक पुत्र हो ये ठहराया, अपनी इच्छा के संकल्प के द्वारा ले पालक पुत्र हो ये
मगनोला गुण तेरा गाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है। हे प्रभु तू ही तो धन्य है, हे प्रभु तू ही तो धन्य है। अपनी इच्छा का भेद वो बताया और उसी मत से वो सब कुछ किया, अपनी इच्छा का भेद वो बताया और उसी मत से वो सब कुछ किया, समय की पूर्णता में एकत्र किया, समय की पूर्णता में एकत्र किया, मेरा संबंध ये आसिद्ध है, मेरा संबंध ये आसिद्ध है। हे प्रभु तू ही तो धन्य है, हे प्रभु तू ही तो धन्य है। सृष्टि तेरी मगनोला गुण तेरा गाती है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है, आनंद से भरपूर है, योजना तेरी अद्भुत है। हे प्रभु तू ही तो धन्य है, हे प्रभु तू ही धन्य है। गीत संख्या 102, सॉन्ग नंबर 102। अपने प्रभु की बड़ाई करूंगा मैं, भजन गाऊंगा, अपने प्रभु की बड़ाई करूंगा मैं, भजन गाऊंगा। पवित्र जो है, धर्मी जो है, मलिन वस्त्र उसने उतारा, वस्त्र उधार का पहना दिया है,
भरपूर ऐसे प्रभु जानूंगा मैं अब नियमित प्रभु। गौरव से भरपूर ऐसे प्रभु 10,000 में तू ही है उत्तम। 10,000 में तू ही है उत्तम। देखता रहूंगा तुझे, गाता रहूंगा। देखता रहूंगा तुझे, गाता रहूंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके करूंगा मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करके करूंगा मैं भजन गाऊंगा। भजूंगा तुझे मैं प्रभु ईश्वर। 10,000 से स्तुति से भरकर भजूंगा तुझे मैं प्रभु ईश्वर। आत्मा सच्चाई स्तुति से भरकर वापस आता है प्रभुओं का प्रभु। वापस आता है प्रभुओं का प्रभु। आदर महिमा स्तुति होती। आदर महिमा स्तुति होती। अपने प्रभु की बड़ाई करूंगा मैं भजन गाऊंगा। अपने प्रभु की बड़ाई करूंगा मैं भजन गाऊंगा। ये हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन के द्वारा हमें आराधना के लिए तैयार करें। आइए हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों को मनन करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसके 23 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 6 पद तक। भजन संहिता 23 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक। मैं हम सभी कोई मिलकर हम एक साथ पढ़ेंगे। अपने अपने जगहों में आप लोग पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आइए थोड़े वचन की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थ्य अनुग्रहकारी महान जीते परमेश्वर, इस समय झुक जाता हूँ करुण दान तेरे चरणों के पास। धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि एक मौका आज फिर दिया तूने हमें कि हम तेरे वचनों के पास आए, तेरे चरणों के पास झुके और तेरे वचनों का मनन करें। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। करुण निदान इस समय धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमारे सामने ये भजन संहिता 23 अध्याय को फिर एक बार लाया है महान जीते परमेश्वर, कि इसके द्वारा हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। महान जीते परमेश्वर, झुक जाते हैं करुण दान हमसे फिर से बातें करें, नए सिरे से बातें करें। कुछ हाँ पिता बातें अपनी ओर से डाले महान जीते परमेश्वर पूर्णता के साथ में, क्योंकि मैं तो अयोग्य मनुष्य हूँ।
मेरे पास कुछ नहीं है महान पिता, जो देना चाहता, जो बताना चाहता, जो समझाना चाहता तो ही, क्योंकि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावंत पिता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और हमें संभालने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं और जो अपने वचन को हमेशा निभाता है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के हम संतान हैं। हाँ महान नित्य परमेश्वर, इस समय हम झुक जाते हैं, करुणा निधान तेरे चरणों के पास आते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा हाँ पिता हमसे अगुवाई कर अपने वचनों के द्वारा से। हाँ पिता, निर्गमन 4:12 और मत्ती 10:20 और लूका 12:12 के अनुसार हमसे बातें करें, जो मनुष्य की ओर से उसको निकाले और अपना हाँ पिता महान जित परमेश्वर स्वर्गीय आशीष भेजें, ताकि हम सुने, जाने और तेरी आराधना करें। इसके लिए हम हाँ पिता तेरे चरणों के पास झुक जाते हैं। करुणादान अपने दया के द्वारा महान जित परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हाँ पिता हमें सुनने के लिए समझ और ज्ञान दे। इंटरनेट के जरिए जो भी रुकावट आती है उन सबको दूर करे अपने लहू के सामत के द्वारा। और महान जिते परमेश्वर सभी भाई बहनों को ये चाल ना दे महान जिते परमेश्वर कि वो तेरे वचन को हाँ पिता सुन करके और आत्मिक रीति से आत्मा में भर करके तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हुए आराधना करते हुए पाए जा सकें। महान जिते परमेश्वर सारी बातें तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो कुछ भूल चूक हुई इच्छा मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता ना बदलने वाले जीवित सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ। दया सुन गहन कर आमीन। भाई बहनों, बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये अध्याय जो है हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार हमने सुना और बहुत बार इसके विषय में बार बार चर्चा हुई। प्रभु के दासों के द्वारा बताया गया, कई बार बताया गया है और कई बार इसको सामने लाया गया है। फिर भी आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से फिर एक बार हम इस वचन को फिर हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा इस समय में, इस भयानक महामारी के समय में हमारा परमेश्वर जो है कैसा हमारा अच्छा चरवाहा है, कैसे वो हमको प्रतिदिन ले चलता है, कैसा वो हमको संभालता है और प्रतिदिन हमें कोई घटी नहीं होने देता है। भाई बहनों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये भजन जो है प्रभु के मन में जन्मा तथा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसका चिंता व ध्यान को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भजन का हार जो दाऊद है यह लिखता है इसमें, हाँ भाई बहनों, वो अपने उस अनुभव को शेयर कर रहा है जो उसने अपने जीवन में अद्भुत रीति से जब उसके जीवन में घटा ये सब बातें, तभी जा कर के वो इस बात को लिखा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है इस बात को कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चिंतन ध्यान जो है हमारा ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं, वे उसके प्रेम के योग्य हैं। और वो जो है हमारी ऐसा चिंता करता है, परमेश्वर जो हमारी ऐसा चिंता करता है जैसा पिता अपने संतान की तथा चरवाहा अपनी भेड़ों की करता है। और यहाँ हम देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा। ये पुराने नियम में कई बार प्रयोग में लाई गई है, बहुत से लोगों ने इसको बोला है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं
उत्पत्ति की किताब और उसका 48 अध्याय में उत्पत्ति की किताब और उसका 48 अध्याय और उसका 15 पद में जाते हैं तो हम यहाँ पहले देखते हैं कि कैसा यूसुफ जो है अपने बच्चों को बुलाया और आशीर्वाद दे रहा है। और यहाँ बोलता है, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना रहा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर यूसुफ बोल रहा है अपने बच्चों को कि वही परमेश्वर मेरा जन्म से लेकर आज दिन तक मेरा चरवाहा बना रहा। यहाँ पर बहुत गहरी बात है जो याकूब अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के ऊपर स्थिर विश्वास की शिक्षा को छोड़ा था। और वह एक ऐसा गवाही देता है कि परमेश्वर उसका चरवाहा जीवन भर बना रहा और उसे हर नुकसान से बचाया और उसके हर डर से भय से बचाया। उसके जीवन में कैसे कैसी परिस्थिति आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तेरा पिता का और तेरे दादा का सबका क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। और हम देखते हैं कैसा उसके साथ वो हमेशा बना रहा, कैसा भी परिस्थिति उसके ऊपर आई लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास बना रहा। और परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने के कारण अपने अंतिम समय में याकूब एफ्रेम और मनश्शे को आशीष देता है। याकूब जो है एफ्रेम और मनश्शे को आशीष देता है। यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पिता अपने बच्चों को दे सकता है, प्रदान कर सकता है, वह है उसका परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर तथा उसके मार्गों के लिए समर्पण। और इतना बड़ा उत्तरदान और कुछ नहीं हो सकता। ये एक बाप का अपने बच्चों के प्रति जो अपने परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है उसको बताना और उसके रास्ते पर चलने के लिए उनको सिखलाना, समझाना आखिरी समय में, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं यही चीज़ परमेश्वर जो है, इसीलिए इसी कारण परमेश्वर जो है बोलता है कि ऐसे लोगों के लिए जो उसके ऊपर पूर्णता के साथ विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होते हैं, उनके लिए बोलता है वही बोल सकता है कि वो मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। और प्रभु भी, परमेश्वर भी जो है चाहता है स्वयं को अपना तुलना एक चरवाहे से करता है परमेश्वर, और अपने लोगों के प्रति उसका प्रेम का जो प्रदर्शन है वो यहाँ हमको दिखाई देता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँगा, मैं तुमको चराऊँगा। ये देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, मैं खोलने नहीं जा रहा हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। भजन संहिता 28 का 9 में इस बात को बोला है। भजन संहिता 79 का 13 में बोला है। और 80 का 1 में भी बहुत सुंदर सा लिखा है। और भजन संहिता 95 का 7 में भी इस बात को प्रकट किया है कि कैसा वो हमारा वो चरवाहा है हमारा।
परमेश्वर को की जो इच्छा है चरवाहा बनने का, उसमें लिखा है, बहुत सुंदर से भजनकार ने इस बात को लिखा है। यहाँ तक कि यशायाह भी अपने यशायाह 40 का 11 में लिखता है इस बात को, बहुत सुंदर सा। वो कितना अच्छा वहाँ पर यशायाह भी आपने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यशायाह 40 का 11 को लिखा है यहाँ पर, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले चलेगा। ये हमारा परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा चलाता है। और यिर्मयाह 31 का 10 में भी इस चीज़ को उसने प्रकट किया, लिखा है। और अगर आप यहेजकेल को पढ़ेंगे तो यहेजकेल का 6 से लेकर 34 अध्याय का, यहेजकेल 34 अध्याय का 34 का 6 से लेकर 19 तक, वहाँ भी परमेश्वर अपनी तुलना जो है एक चरवाहे के रूप में करता है। वो है अपने लोगों से उसका प्रेम का प्रदर्शन, गहरा प्रेम का प्रदर्शन, गहरा लगाव एक चरवाहे के रूप में। और यही चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु ने मसीह ने भी अपने संसार में रहने के दिन में भी अपने प्रेम को अपने लोगों के प्रति इसी तरह प्रस्तुत किया और इसी शब्द का प्रयोग किया उसने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का प्रयोग किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात का पूर्ण रूप से वर्णन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 11 से 16 तक आप पढ़िएगा, हम पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें फाड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसके भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखिए कितना सुंदर से यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को अपने लोगों के लिए, हमारे लिए अपने आप को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करता है। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है कि वो ईश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि अपने आप को हमारा एक अच्छा चरवाहा कहता है अपने आप को। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उनके प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर अपने पापों की क्षमा पाई और उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके शब्द सुनते हैं, वे उसके पीछे चलते हैं, वे उसकी भेड़ कहलाते हैं। इसलिए जबकि इब्रानी में अगर हम देखेंगे तो इब्रानी का लेखक भी 13 अध्याय, इब्रानी का लेखक 13 अध्याय और उसका 20 पद में लिखता है, बहुत सुंदर से इसमें लिखता है, अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। यह महान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा महान रखवाला है, हमको संभालता है
और पतरस भी अपने वचन में लिखा है, पहला पतरस इसका 5 अध्याय और उसका 4 में लिखता है, पहला पतरस 5 अध्याय और 4 पद को हम पढ़ते हैं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रधान रखवाला, हमारे प्रभु यीशु मसीह को यहाँ प्रधान रखवाला कहा गया। यह अद्भुत बात है कि वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारा चरवाहा है। जब और अगर आप प्रकाशित में आएंगे, प्रकाशित वाक्य रेवोल्यूशन उसका 7 अध्याय वर्ष 7 अध्याय 7 चैप्टर और 17 वर्ष 17 पद में भी लिखा है इस बात को बहुत सुंदर सा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 में, रेवोल्यूशन चैप्टर 7 और वर्ष 17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितना बड़ा बात है ये। जब परमेश्वर के लोगों को कैसा परमेश्वर हमको संभालता है और कैसा संभालेगा, इसके विषय में एक बात यहाँ पर है कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तथा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी चिंता करता है कि वो अपने हर एक संतान, प्रत्येक संतान के लिए जिससे प्रेम करता है, उसका चिंता करता है, उसका रक्षा और अगुवाई करना चाहता है, तथा उस संतान के निकट रहना चाहता है, एक अच्छे चरवाहे के समान जो अपने भेड़ों के साथ करता है। एक अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों को कैसा रखवाली करता है, चारों रात के समय भी वो आग जला के भेड़ बैठे रहते हैं और चरवाहे जो है उसके रखवाली करता है, जागता रहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही अच्छा रखवाला है, अच्छा चरवाहा है। इसीलिए तो यूहन्ना 10:11 में इस बात को बहुत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11 में इसीलिए वो बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। वो बार बार इस बात को बोलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और 14 में बोलता है, 10:14 में, यूहन्ना 10:14 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। ये अच्छे चरवाहे का एक गुण होता है कि वो अपने हर एक भेड़ को पहचानता है और हर एक भेड़ जो है अपने चरवाहे को पहचानती है। ये एक अच्छा चरवाहा का गुण होता है और हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। जबकि हम विश्वासी जो हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके लहू के द्वारा धुलकर छुटकारा प्राप्त किया है, प्रभु की हम भेड़े हैं, हम उसके हैं तथा उसके ध्यान व प्रेम विशेष प्रेम की वस्तु है। ऐसा नहीं, विशेष प्रेम हमसे करता है, जबकि हम उन भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम तो भटके हुए थे, हमारे जीवन से अगर हम देखें तो हम भटके हुए भेड़ के समान थे। यशायाह जो है अपना 53 और 6 में जो बोलता है, यशायाह नबी
किताब 53 का 6 में जैसा लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भटके हुए थे हम, भटके हुए भेड़ के समान हमारा जीवन था, परंतु प्रभु ने अपने बहाए गए लहू के द्वारा हमको बचाया, हमको उद्धार दिया। और पतरस इसके विषय में लिखता है, पहला पतरस में आएंगे हम, पहला पतरस की पत्री और उसका 1 अध्याय, पहला पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हम तो भटके हुए थे, हम क्या थे, सब कोई सब, वो तो हम सब जानते हैं अपने जीवन से। और हमारा छुटकारा भी हमारे कर्मों के नहीं, हमारे ना सोना चांदी से हुआ, हमारा निकम्मा चाल चलन जो है बाप दादों से चला आता था, उससे छुटकारा हमारा नहीं हुआ, परंतु एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है। और अब हम उसके भेड़ हैं, अब हम उसके भेड़ हैं छुटकारा मिलने के बाद। और जब हम भेड़ हैं और इन भजन के जो प्रतिज्ञा हमारे ऊपर किया उसका हम दावा कर सकते हैं, और जब हम उसकी वाणी का प्रति उत्तर देते हैं तथा उसका हम पालन करते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलता है, वो हमको बुलाता है और हम उसके निकट जाते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमको उसकी आवाज़ को सुनना है, उसका उत्तर देना है, छिपना नहीं है, क्योंकि हमने पाप नहीं किया, परंतु हमने उद्धार पाया है उससे और उसने हमें छुटकारा दिया है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 3-4 में लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपने भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। कितना अद्भुत बात है कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो हमको ले के चलता है, नाम ले ले के बुलाता है। और इसी अध्याय 10 का 28 में लिखता है, और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? आनंद जीवन देता है। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब हम उसके डर भय में, उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं तो कोई भी चीज़ हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह के कोई भी हमका अलग नहीं कर सकता। इसलिए वो बोलता है यहाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी ना होगी। घटी नहीं होगी। घटी नहीं होने का अर्थ है कि हम जो परमेश्वर के अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। जैसा कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसका 33 में लिखता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तु भी मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी। वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमको सब चीज देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि पहले परमेश्वर और उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी, किसी भी बात की चिंता मत करो बोला। जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती, क्योंकि वह अच्छा चरवाहे के द्वारा प्रबंध किया गया है। वो अच्छा चरवाहा है, अच्छा प्रबंधक है। वो चिंता मेरे जीवन के लिए करता है, हमारे जीवन के लिए करता है, और हम जो है उसके प्रबंध से हम संतुष्ट होते हैं। कैसा भी व्यक्तिगत कठिनाई हमारे जीवन में आए, कैसा भी परिस्थिति आए, जो है परमेश्वर हमको संभालता है, और वो संभालने में वो भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है, क्योंकि मेरा भरोसा उसके प्रेम पर है तथा उसके प्रति हमारी जो वचनबद्धता है, उसकी जो वचनबद्धता है वो हमको संभालता है। इसलिए तो वो कहता है यूहन्ना 10:11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और देखिए पौलुस प्रेरित जो है अपने फिलिपियों की पत्री में इस बात को भी लिखता है। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय उसका 11 से 13 तक हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 11 से 13 तक। या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी पर संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर जो है सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो हमको सामर्थ्य देता है। संतुष्ट रहना सीखा है बोला। जैसा हमारे पास है, जो हमारे पास है, उसी से हमको संतुष्ट होना जरूरी है। और उसी के कारण जो है हम कह सकते हैं इस बात को कि कोई घटी हमको नहीं होती है। परमेश्वर देता है, इतना देता है कि तो आप संतुष्ट जो है उसमें संतुष्ट रहिए। ये मत मांग लीजिए कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, फलना चाहिए, ढिकना चाहिए। ऐसा नहीं। जो आपको जरूरत है वो परमेश्वर देगा, जरूर देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। वो देता है, अपने बच्चों को कभी भी छोड़ता नहीं है। इसीलिए क्योंकि कैसा भी परिस्थिति हम आए, हमारा कितना भी कठिनाई आए, कैसा भी ऐसा समय आए कि हो सकता है हमको, जैसा पौलुस बोलता है कि मैंने भूखा रहना भी सीखा है, घड़ना बढ़ना भी सीखा है। तो ये प्रभु हमको बहुत सारे चीज़ों में सिखाता है। और इसलिए वो जो है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 57 पद में लिखता है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 पद में
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है, हर बात में हमको जयवंत देता है। और जयवंत देने वाला परमेश्वर है। हमको परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो, जैसा आज है अनुकूल नहीं है, फिर भी जयवंत करता है हमको। और दूसरा कुरिन्थी 2:14 में वो लिखता है पौलुस, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमको जय देता है। कैसा भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए वो हमको जय दे के लेके चलता है। और इस बात को यूहन्ना भी लिखता है अपने पत्री में। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 में लिखता है, 5:4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बदलती हुई परिस्थिति कैसा है? और बदलती हुई परिस्थिति में जब जयवंत होने की क्षमता जो है हमको खाली प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर निर्भर है, जो वो हमको देता है। इसीलिए भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है उसके ऊपर भरोसा रखने से वो कैसा हमको संभालता है। और 2 में बोलता है, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। ये चरवाहे के निकटता तथा उपस्थिति के कारण में जो है हम जो हैं शांत और स्वतंत्र और निर्भय होकर बैठ सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, तो उसके उपस्थिति के कारण जो है हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में शांत, स्वतंत्र और निर्भय होकर हम बैठ सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सहायता करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको परामर्श देता है। यहाँ तक कि वो हमको तसल्ली भी देता है। और परमेश्वर के जो चरवाही है वो विश्वास का अनुभव, हरी चराई का वो विश्वास का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास का जो अनुभव है वही हरी चराइयों जैसा है। वो हरी चराइयों जैसा है वो अनुभव। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बार बार जो है प्रभु इस बात को प्रकट किया है। यहाँ हम देखेंगे 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय और उसका 16 से 18 में इस बात को लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर हमको अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमको ले चलने वाला परमेश्वर है क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है।
विश्वास योग्य चरवाहा है, और उस विश्वास योग्य चरवाहे के कारण जो है मैं निर्भय होकर कहीं भी बैठ सकता हूँ। ऐसा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए पौलुस प्रेरित जो है अपने पत्री दूसरा तिमोथी की पत्री में लिखता है, दूसरा तिमोथी और उसका 1:7 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कितना बड़ा बात है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है हमको। और उसी संयम के द्वारा, उसी प्रेम के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो है हम आज इस संसार में निडर होकर रह सकते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो उसकी उपस्थिति का अनुभव हमको होता है। हरी चराई का मतलब है मसीह तब परमेश्वर के वचन में जो एक बहुतायत के जीवन के लिए आवश्यक है हमको, परमेश्वर का वचन वो ये हमारे लिए हरी चराई के समान है, जो हमको प्रतिदिन वो देता है और बहुतायत के साथ देता है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसको हमारे जीवन में बहुतायत के साथ नहीं लेंगे हम हिष्ट-पुष्ट नहीं होंगे। इसलिए वचन को हमको वो देता है। आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन के समय भी अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको अपने वचन दे रहा है, प्रतिदिन दे रहा है, और कितना अद्भुत रीति से दे रहा है। इसीलिए वो हरी चराई है हमारे लिए। क्योंकि यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 6 का 32 से 35 तक इस बात को लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उसने कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, एक अच्छे चरवाहे के रूप में वो हमको देते रहता है। और जब हम इस जीवन को रोटी को खाते हैं तो हमको वो भूख प्यास नहीं लगती, और वो प्यास भी जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्यास भी नहीं आती है हमको। सांसारिक जीवन का प्यास, सांसारिकता का भूख, वो सब खत्म कर देता है परमेश्वर का वचन जो है। अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर गहराईता से हम हमेशा बहुत ही भय और भक्ति के साथ मनन करते हैं तो हमारे सांसारिक भूख प्यास को मिटा देता है। संसार के पीछे चलने का भूख प्यास, संसार की जो अभिलाषाओं का भूख प्यास होता है उसको मिटा देता है, और परमेश्वर के पीछे चलने का जो है वो हमको भूख प्यास बढ़ा देता है कि हम और भी जाने परमेश्वर के पीछे, और भी जाएं, और वो हमको खिलाता है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। और यही अध्याय 6 में, यूहन्ना अध्याय 6 का 63 में बोलता है,
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर की बातें आत्मा भी है और जीवन भी है, आत्मिक बातें भी है और जीवनदायक बातें भी है। वह अद्भुत परमेश्वर है हमारा। और 8 अध्याय उसका 31 में लिखता है, यदि तुम मेरे वचन, आखिरी शब्द में लिखा है आखिरी लाइन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर के वचन में बने रहने से हम उसके चेले ठहरते हैं, हम उसके भेड़ हैं। ये हमारा परमेश्वर है। सुखदायी झरनों के पास ले जाता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे प्यास को बुझाता है। ये अद्भुत परमेश्वर है। कैसा वो हमारे भूख और प्यास को बुझाता है, हमें सुखदायी झरनों के पास लेने वाला है। ये और थोड़ा सा देखेंगे। हम और लिखता है तीसरा में, वो मेरे जी में जी ले आता है, मेरे धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी लाता है। जब मैं निराश होता हूँ, निराशा जब छाती है, तो वो अच्छा चरवाहा बन के हमको ताजगी शक्ति देता है। मेरे प्राण के को जो है अपने सामर्थ्य के व अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करता है। अच्छा चरवाहा बनकर देखिए, यहाँ पर निराशा जब आती है तो यहाँ पर ये लिखता है भजन 42 का 11 में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूँगा। यह भजनकार इस बात को लिखता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो हमको जी में जी लाने वाला परमेश्वर है। ताजगी देता है, अगुवाई करता है, अपने चुने हुए मार्ग में जो उसके पवित्रता के अनुसार है वो हमको चलाता है। और जो हमारी प्रतिक्रिया क्या, आज्ञाकारिता, जब वो प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता में हम चलते हैं तो हम जो हैं चरवाहे के पीछे चलते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं। ये पौलुस जो है अपने रोमियों के पत्री में लिखता है इस बात को। रोमियों की पत्री 8 अध्याय में इस बात को लिखा है, वो 8 का 5 से लेकर के पूरा 14 पद तक है। नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही है। यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के व्यवस्था का अधीन और ना हो सकता है। ये आगे 14 तक पढ़ लीजिएगा, वहाँ इस बात का वर्णन है कि कैसा हमारा परिस्थिति रहे, लेकिन वो हमको संभालता है। अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है।
और उसकी वाणी को हम सुनते हैं, जैसा कि यूहन्ना 10:3-4 में लिखा है। और फिर लिखा है कि और हम जो है जो उसकी वाणी को सुनते हैं और जो उसकी वाणी को पहचानते हैं उसके पीछे चलते हैं। वो किसी ऐसे अजनबी के जो कि जिसको वो नहीं जानते, जिसकी वाणी को नहीं पहचानते, शैतान के पीछे कभी नहीं जाएंगे। वो यूहन्ना 10:5 में लिखा है ये चीज़ को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:5 में ये बात लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और हम देखते हैं यहाँ पर 4 में बोलता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुए तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ भाई बहनों, ऐसा खतरा का समय, कठिन परिस्थिति में और यहाँ तक कि मृत्यु में भी, ऐसे परिस्थिति में भी मुझे बुराई का डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु के में का भी भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ है। और हर परिस्थिति में हमको चलाता है, हर परिस्थिति में हमको लिए चलने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमको छोड़ता नहीं और कभी त्यागता भी नहीं है। वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है कि वो कहता है हमसे, देखिए बहुत सुंदर सा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28:20 में, 28 अध्याय उसका 20 में अंतिम समय नीचे एकदम आखिरी में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। लिखता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। बहुत ये हमारा अच्छा चरवाहा, ऐसा चरवाहा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। सोटे से बोलता, सोटे और लाठी से मुझे शांति भी, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटा और लाठी इसलिए रखा जाता है कि भेड़ जो है इधर उधर ना भटके, ना भागे, उसको संभालने के लिए रखा जाता है। तो हम भी इधर उधर ना भागे, ना भटके, उसको छोड़े नहीं, इसीलिए वो हम सोटा और लाठी हमारे लिए प्रयोग करता है। कभी कभी जब हम भटकने लगते हैं, जब हम भागने लगते हैं, तो सोटा और लाठी हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रयोग करता है परमेश्वर, ताकि हम भटके नहीं, हम भागे नहीं। वो ऐसा है जो कि संभालने के लिए है भेड़ों को, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर सोटा और लाठी नहीं रहे तो भेड़ भागेगी इधर उधर, इसीलिए बहुत ज़रूरी है सोटा और लाठी रखना। और हमारा तुलना जब भेड़ से की गई है तो हम ऐसे हैं तो हम भी भाग सकते हैं ना इधर उधर, इसीलिए वो परमेश्वर जो है अपना सोटा लाठी रखता है कि हमको भी संभाले। संभालने के लिए रखा है वो सोटा और लाठी। ऐसा नहीं मार देता है कि मर जाए, परंतु वो संभालता है उससे। जैसा भेड़ों को चरवाहे संभालते हैं, वैसे ही वो हमको संभालता है। उसको सही दिशा दिखाने के लिए मुसीबत के समय वो लाठी का प्रयोग करके शैतान और जो उसके दुश्मन है उनको भगाता है। जो भेड़ों के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वो लाठी का प्रयोग करके भगाता है। अब परमेश्वर की लाठी जो है हमको एक निश्चय देती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम व अगुवाई है, करता है वो। और जो है उसका अगुवाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और हमको चलाने वाला परमेश्वर है।
अब 5 में लिखता है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का विषय में ऐसा लिखा है, ऐसा प्रकट किया गया है, जो हमारी आवश्यकताओं की चिंता करता है। दुष्ट के मध्य में जो हमारे प्राणों को नाश करना चाहते हैं, उनसे बचाने के लिए वो देखिए पौलुस प्रेरित जो है रोमी के पत्री में, रोमी 8 अध्याय में इसको लिखा है बहुत सुंदर से। यहाँ पर 8 का 31 में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और यहाँ 33 में लिखता, परमेश्वर के चुने हुओं को दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, बर मुर्दों से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार। कौन, कोई नहीं। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। क्या अद्भुत बात लिखा है यहाँ पर। इसलिए आगे लिखता है वो, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना सरदूत, ना प्राधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और न कोई सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। अलग कर सकेगी उसके प्रेम से। कैसा प्रेम है। वो हमको जीवन देता है, वो हमको संभालता है। प्रतिदिन शैतान का सामना करने के लिए एक अधर्मी समाज से घिरे हुए हैं हम लोग। हमको जो है प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आनंद मनाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने व आनंद मनाने के लिए देखिए 2 कुरिन्थी में लिखा है इस बात को। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में बहुत सुंदर से लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 9-10 को पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े ही आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपवास में, संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये ऐसा हमको जो है शैतान के शत्रु के सामने मेज बिछाता है, ऐसा हमें संभालता है। मैं परमेश्वर के मेज पर तब खा सकता हूँ विश्वास, धन्यवाद, आशा के साथ, पूरे शांति, उसके बहाए गए लहू तथा तोड़े गए शरीर की सुरक्षा, अच्छे चरवाहे के रूप में, जैसा कि 1 कुरिन्थी 11 का 23 में लिखा है। और मेरे सिर पर तेल मलता है। परमेश्वर का विशेष आशीष, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को
वो मेरा देह, मन, आत्मा पर दिखाता है। देखिए यहाँ इफिसियों के पत्री उसका 5:18 में देखिए लिखा है। इफिसियों के पत्री और उसका 5 और उसका 18 में लिखता है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और बोलता है मेरा प्याला उमड़ रहा है, भरा होता है, भरा हूं उसके प्रेम से। चरवाहे का जो प्याला है भरा है उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से, उसकी दया से। अच्छे में लिखता है, निश्चय भलाई या करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जीवन की धर्म यात्रा में जो हम कर रहे हैं, चरवाहे के साथ हमको जो है निरंतर सहायता मिलता है। वो कृपा देता है, वो सहारा देता है, चाहे कुछ भी हो। जो मैं एक अच्छे चरवाहे पर भरोसा कर सकता हूं, जो हर बात में मेरी भलाई करेगा, हर बात में हम उसको संभालेगा। इसलिए पौलुस भी इस बात को अपने पत्री रोमी के पत्री 8 उसका 28 में लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो इसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और याकूब भी अपने पत्री में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय में पढ़ते हैं हम। 5:11 में लिखता है, देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में सुनाई है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। वो हमको ऐसा ही संभालने वाला परमेश्वर है। और ऐसा ही ले चलता है हमको। और परमेश्वर जो है ऐसा चरवाहा है जिसके पीछे चलने से हमारा जो उद्देश्य है उसका भलाई, उसका प्रेम का अनुभव करना, ताकि एक दिन हम जो हैं सदा के लिए प्रभु के साथ रहें, सदा के लिए हम प्रभु के साथ रहें। ये हमारा एक अनुभव है। क्योंकि ये पौलुस प्रेरित अपना 1 थिस्सलुनी और उसका 4:17 में लिखता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम प्रभु के साथ सदा साथ रहें। मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा, बोलता है। यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। उसके प्रेम को जानने से, उसका प्रेम का अनुभव करने से तभी हम उसके साथ जा सकते हैं, उसके मुंह को देख सकते हैं। प्रकाशित 22:4 में लिखा है, उसका घर का सदा सेवा में करते रहो, उसके घर में रह सके हम। प्रकाशित 22:3 में लिखा है, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हमने पढ़ा था 14 अध्याय का 2:3 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आइए भाई बहनों, इसे विचार के द्वारा हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।